नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण पर गहराई से नज़र डालेंगे। वो पल जहाँ से श्री कृष्ण का विश्व प्रसिद्ध उपदेश शुरू होता है। हमारे पास जो स्रोत है वो गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक पर ही केंद्रित है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है, सेनाएं एकदम आमने सामने और महान योद्धा अर्जुन मोह और विषाद में पूरी तरह डूबे हुए। चलिए इस एक श्लोक में जो गहरे अर्थ छिपे हैं और अर्जुन की इस दशा का क्या महत्व है, इसे समझते हैं। बिल्कुल। भगवत गीता, जैसा हम जानते ही हैं, असल में तो एक संवाद है जिसे धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं। और ये श्लोक, मतलब दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, उस संवाद की एक तरह से औपचारिक शुरुआत है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं। संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है, संजय ने कहा, उस प्रकार करुणा से व्याप्त, मतलब पूरी तरह करुणा में डूबे हुए, फिर आंसुओं से भरे व्याकुल नेत्रों वाले और शोक करते हुए अर्जुन से मधुसूदन यानी श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। तो यहां देखिए, तीन मुख्य किरदार उभरते हैं। एक तो संजय जो सुना रहे हैं, फिर कृष्ण जो बोलेंगे, और अर्जुन जो गहरे दुख में हैं। और एक और दिलचस्प बात, कृष्ण को यहाँ मधुसूदन कहा गया है। हाँ, मधुसूदन, मधु राक्षस का वध करने वाले। जी हाँ। तो शायद ये एक इशारा है कि जैसे उन्होंने बाहरी राक्षस को मारा, वैसे ही अब वो अर्जुन के मन के अंदर जो ये विषाद रूपी राक्षस है, उसका नाश करेंगे। ये दिलचस्प है। अच्छा, अर्जुन की दशा पर ध्यान देना यहाँ बहुत जरूरी लग रहा है। स्रोत बताते हैं कि वो कृपया विष्टम थे, मतलब उनका दिल एकदम करुणा से भर गया था अपने ही लोगों को सामने देखकर। हाँ बिल्कुल, अत्यधिक करुणा। फिर अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंखें आंसुओं से भरी थीं, मतलब देख भी नहीं पा रहे होंगे ठीक से। दृष्टि धुंधली थी और वो विषीदंतम थे, गहरे शोक और विषाद में डूबे हुए। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने इतने युद्ध लड़े, आज भावनाओं के इस बवंडर में फंस गया। लेकिन क्या ये सिर्फ करुणा ही है या इसमें मोह भी है? अपने कर्तव्य को लेकर कोई गहरा भ्रम है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। बिल्कुल यही सवाल उठता है, और इसी मिलीजुली हालत को ही तो अर्जुन विषाद योग कहा गया है। युद्ध भूमि में अपनों को, गुरुओं को दुश्मन की तरफ देखकर जो गहरा दुख पैदा हुआ, जो मोह जागा, और अपने फर्ज, अपने कर्तव्य को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ, वो सब इसमें शामिल है। अच्छा, तो ये सिर्फ दुख नहीं है, कंफ्यूजन भी है। हाँ, उनकी आंसुओं से भरी आंखें सिर्फ दुख का निशान नहीं है, वो उनकी अंदरूनी उथल-पुथल, उनकी दुविधा कि क्या करूं क्या ना करूं, उस हालत का बाहरी सबूत हैं। और संजय उवाच यानी संजय ने कहा, ये याद दिलाता है कि ये कोई आंखों देखा हाल बयान नहीं कर रहा, ये संजय का वर्णन है जिन्हें व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली थी। ओह, सही है। तो वो देख पा रहे थे सब कुछ। जी, वो कुरुक्षेत्र में जो हो रहा था उसे देख और सुन पा रहे थे। तो वो सिर्फ रिपोर्टर नहीं है। हाँ, एक दिव्य साक्षी है। इससे बात और गंभीर हो जाती है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना ठीक तब शुरू किया जब वो इतने इमोशनली कमजोर थे, इतने व्याकुल, इतने विषाद में डूबे हुए। कृष्ण ने इंतजार नहीं किया कि वो शांत हो जाएं। हाँ, ये बात सोचने वाली है। उन्होंने अर्जुन की इसी चरम मानवीय कमजोरी के पल को चुना। तो जो मैंने पूछा था, करुणा या मोह, स्रोत क्या कहते हैं? क्या ये करुणा इतनी ज्यादा थी कि वो अपने क्षत्रिय धर्म से हट रहे थे? हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। लगता है कि ये करुणा व्यक्तिगत मोह और आसक्ति से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई थी कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म, अपने कर्तव्य के रास्ते से विचलित हो रहे थे। उनकी वो करुणा उन्हें एक्शन लेने से रोक रही थी, उन्हें पलायन की तरफ, भाग जाने की तरफ ले जा रही थी। तो कृष्ण का ठीक इसी वक्त बोलना, इसका मतलब ये हुआ कि वो अर्जुन की इस कमजोरी को नजरअंदाज नहीं कर रहे, बल्कि सीधे उसी पर बात कर रहे हैं। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन या जो ज्ञान है, वो अक्सर तब नहीं मिलता जब हम बहुत मजबूत और कॉन्फिडेंट होते हैं, बल्कि तब मिलता है जब हम टूटे हुए होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं और मदद के लिए सबसे ज्यादा खुले होते हैं। ये श्लोक कृष्ण के असल उपदेश की शुरुआत नहीं है, आप कह सकते हैं, पर उस उपदेश के लिए जो एक मानसिक और भावनात्मक माहौल चाहिए, ये श्लोक उसे तैयार करता है।
अर्जुन का गहरा विषाद ही कृष्ण के गहरे ज्ञान के उतरने का क्या कहते हैं कारण बनता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये श्लोक सिर्फ एक भूमिका नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का गहरा व्यक्तिगत संकट, उसकी भावनात्मक उथल-पुथल, वो दिव्य ज्ञान पाने का एक जरिया बन सकती है। अर्जुन के आंसू और उनका दुख ही कृष्ण के उपदेश की नींव रखते हैं। ये एक तरह से ये भी दिखाता है कि टूटना अक्सर आत्मज्ञान का पहला कदम हो सकता है। और यहीं पर गीता की जो यूनिवर्सल अपील है वो सामने आती है। जीवन में हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ों पर आते हैं जहां मुश्किलें होती हैं, शक घेर लेते हैं, हमें अपने सही रास्ते, अपने धर्म को लेकर कन्फ्यूजन होता है। कृष्ण का संवाद अर्जुन की इसी खास मानवीय हालत का सीधा जवाब है। उसे उसके भ्रम से निकालकर वापस कर्तव्य के रास्ते पर लाने की एक कोशिश है। और ये हमें सिखाता है कि हमारे सबसे कठिन पल भी असल में विकास और ज्ञान पाने के मौके हो सकते हैं। और हाँ, ये हमें गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या जरूरत से ज्यादा करुणा जब वो मोह में बदल जाए, कभी हमारे जरूरी कर्तव्यों को पूरा करने में रुकावट बन सकती है? और दूसरी तरफ ये भी कि कैसे किसी इंसान के गहरे दुख, भ्रम और उसकी वल्नरेबिलिटी के क्षण ही आत्मज्ञान और अंदरूनी ताकत के अनजाने दरवाजे खोल सकते हैं।